नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी वसंत पुस्तक का पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, ये कहानी है और इस कहानी के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। बच्चों, यह एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, लेकिन बहुत भावुक कर देने वाली कहानी है। इस कहानी में एक पिता के द्वारा अपने बच्चों के लिए अटूट प्रेम दिखाया गया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक पिता के आदर्श प्रेम को दर्शाने का प्रयास करता है। समाज में यह कहा जाता है कि माँ अपने बच्चों से अधिक प्रेम करती है, परंतु लेखक इस तथ्य को असत्य सिद्ध कर देता है। यह मानवीय संवेदनशीलता के ताने बाने में उलझी कहानी है। देखिए बच्चों, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक पिता के प्रेम को दर्शाया गया है। आइए देखते हैं इस कहानी को। मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। देखिए, इसमें एक खिलौने वाला है जो गलियों में घूमता हुआ मीठे स्वर में क्या बोलता है? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र, देखिए एक शब्द आया है यहाँ पर विचित्र, है ना? एक ऐसे विचित्र माने अनोखा तरीका, है ना? ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। यानी कि वो इतने अच्छे स्वर में, इतने मीठे स्वर में गाता था कि सब उसके मुहीर हो जाते थे। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। देखिए एक बच्चों, स्नेहाभिषिक्त, इस शब्द का अर्थ है स्नेह से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, है ना? ऐसा गान होता था उसका, ऐसा गीत होता था जिसमें स्नेह भरा हुआ होता था, ममता भरी हुई होती थी। तो ऐसे गाने को सुनकर, ऐसे गीत को सुनकर आसपास के मकानों में क्या मच जाती थी? हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती थी। देखिए वो इतना मधुर गाता था मिठाई वाला कि उसकी आवाज़ सुनकर जो छतों पर युवतियाँ होती थी वह अपने बच्चों को गोद में उठाकर छज्जों पर नीचे झांका करती थी। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में, देखिए एक बच्चों उद्यान आया है यहाँ पर, उद्यान का अर्थ होता है बगीचे, है ना? छोटे छोटे बगीचे। छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। देखिए जब वह मिठाई वाला आता था तो बड़े मीठे स्वर में गाता हुआ आता था। उसके स्वर को सुनकर, उसके गीत को गाकर छोटे छोटे बच्चे जो बगीचों में खेलते रहते थे वह उसके आसपास आकर झुंड बना लेते थे, उसे घेर लेते थे। और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। देखिए जहाँ पर वह बच्चे खेलते थे बगीचों में, वहीं मिठाई वाला आकर क्या कर देता था? खिलौने आकर खिलौनों की जो पोटली होती थी वह खोल देता था। आइए देखते हैं बच्चों इससे आगे। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। देखिए बच्चे जो हैं, आपको तो पता है कि जब छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वह छोटी छोटी चीज़ों को देखकर बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही हर्षित हो जाते हैं।
तो इसी प्रकार वह छोटे छोटे खिलौनों को देखकर, आकर्षक खिलौनों को देखकर क्या हो जाते थे, पुलकित हो जाते थे, यानी कि प्रसन्नता से भर जाते थे। वे पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे। वे छोटे से बच्चे थे, तो छोटे से बच्चे क्या करते थे, अपने घर से पैसे ले आते थे और खिलौने वाले से उसके मोल भाव किया करते थे, यानी कि दाम पूछा करते थे, पूछते थे। देखिए कैसे पूछते थे, इसका दाम क्या है। छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे तोतले होते हैं, तो तोतली आवाज़ में वह बहुत ही अच्छे लगते थे बोलते हुए। और कैसे बोलते थे कि इसका दाम क्या है, और इचका, ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चे देखिए, आपने कभी देखे होंगे तो तोतली आवाज़ में बोलते हैं और बड़े ही मीठे स्वर में बोलते हैं, है ना। तो वो बड़े अच्छे लगते हैं बोलते हुए। उसी प्रकार वह खिलौने वाले से भी उसके दाम पूछ रहे हैं। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता। देखिए खिलौने वाला जो है वो बच्चों को बड़े अच्छी तरह से देख रहा है, बड़े स्नेह से देख रहा है, प्रेम से देख रहा है, और छोटे छोटे हाथों से जब वह पैसे दे रहे हैं तो वह उनसे पैसे ले रहा है और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने देता है। देखिए वह खिलौने वाला जो है वह खिलौने बेच रहा है और बच्चे मोल भाव लगा रहे हैं, और क्या है कि छोटी छोटी उंगलियों से वह क्या कर रहे हैं, खिलौने वाले को पैसे दे रहे हैं, और खिलौने वाला भी उनके इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे रहा है। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। अब जब खिलौने बच्चों के पास आ गए हैं तो बच्चे खुश हो गए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, खिलौनों को लेकर उछल कूद मचा रहे हैं। और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। देखिए जो इसमें खिलौने वाला है वह बार बार एक ही गीत गाता है कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। उसी की मधुर आवाज़ सुनकर, उसी के मीठे स्वर सुनकर जो आसपास का वातावरण है वो हर्षित हो जाता है। बच्चे जब उसका गीत सुनते हैं तो दौड़कर उसके पास आते हैं और खिलौने खरीदते हैं। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता। देखिए उसका गीत कैसा होता था, जैसे सागर में लहरें नहीं होती है ना, जैसे सागर में लहरें उठती हैं, उसी प्रकार उसका गीत सुनकर जो आसपास के लोग वहाँ रहते थे तो उनके मन में एक लहर सी उठती थी, है ना। वह मादक गान, है ना, मादक गान ऐसा मीठा स्वर में गाता था, ऐसा सुरीला गाता था कि गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता था। क्या पहुंचता था, उसके मीठे गीत का स्वर। और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता था। देखिए वह खिलौने बेचता जाता था और गाता जाता था, अपनी मधुर आवाज़ से सबको हर्षित करता जाता था। राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। उन्होंने वे देखे बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला भोला कैसा सुंदर है ना। राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए और उनका नाम क्या था, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लेकर आया तो वह एक घोड़ा खरीद कर लाया था, और जब वह घोड़ा खरीद कर लाया तो उसने आते ही घर में पूछा कि मेला भोला कैसा सुंदर है ना। उसने तोतली आवाज़ में पूछा कि मेरा घोड़ा कैसा लग रहा है आपको। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैसा सुंदर है ना। चुन्नू भी कह रहा है कि मेरा घोड़ा बहुत सुंदर है, उधर मुन्नू कह रहा है कि मेरा घोड़ा भी बहुत सुंदर है ना। तो आपस में दोनों भाई इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर घोड़ा किसका सुंदर है। आइए आगे देखते हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे, यानी कि दोनों भाई अपने घोड़े लेकर क्या करते थे, घर में उछल कूद करने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निखरती रही।
यानी कि जब वह दोनों बच्चे खेल रहे थे, घोड़ा लेकर घर में उछल कूद कर रहे थे, तो इन दोनों की बच्चों की जो माँ थी रोहिणी, वह कुछ देर तक अपने बच्चों को देखकर निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया ये। देखिए उनकी माँ जो है उनसे ये पूछ रही हैं कि चुन्नू मुन्नू इधर आओ और ये बताओ कि तुमने ये जो खिलौने लिए हैं ये कितने पैसों में लिए हैं? तो वे बता रहे हैं अपनी माता जी को कि हमने ये खिलौने 2 पैसे में लिए हैं और खिलौने वाला दे गया। आगे चलते हैं। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। अब जो उनकी माता जी हैं दोनों बच्चों की, चुन्नू और मुन्नू की, जो रोहिणी माता जी हैं, तो वह सोच रही हैं कि वह खिलौने वाला इतने सस्ते में वह खिलौने कैसे दे गया। वह इस पर विचार कर रही हैं और अंत में वे कह देती हैं कि चलो अब दे गया तो दे ही गया। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। देखिए एक बार उसके मन में विचार आया कि मेरे दोनों बच्चों ने उस खिलौने वाले से खिलौना खरीदा और खिलौना वह इतना सस्ता दे गया, इस पर उसे यकीन आया नहीं। वह इस बारे में सोचती तो रही, लेकिन समय के साथ साथ वह इस बात को भूलती भी गई और फिर दोबारा उसे इस बात को याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आगे देखते हैं। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। देखिए समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया तो वहीं 6 महीने बाद उसी नगर में 2-4 दिनों से क्या घूम रहा था, एक मुरली वाला घूम रहा था, जो मुरली बजाता हुआ वहाँ पर आता था। लोग कहने लगे, भाई वाह, अरे वाह, मुरली बजाने में तो वह बहुत माहिर है, बहुत उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। देखिए जैसे जैसे समय बीतता गया वैसी वैसी कुछ महीनों बाद एक मुरली वाला उसी नगर में आता है और वह मुरली वाला इतना आकर्षक होता है, इतनी मधुर उसकी मुरली की तान होती है कि नगर भर में उसके आने का समाचार जो है वह फैल जाता है और सभी आसपास के लोग उसे कहते हैं कि अरे वाह, वह तो बहुत अच्छी मुरली बजाता है, मुरली बजाता भी है और 2-2 पैसे में वह मुरली बेच भी जाता है। इसमें उसे क्या मिलता होगा, यह लोग बाग सोच भी रहे हैं कि भाई वह मुरली बजाता भी है और इतनी सस्ती मुरली दे भी जाता है, तो आखिर उसमें इसका होता ही क्या होगा। मेहनत भी तो न आती होगी, यानी कि जो उसकी मुरली वाले की मेहनत है मुरली बनाने में, है ना, या मुरली को खरीद कर लाकर बेचने में, तो वह भी तो उसकी नहीं आती होगी, तो वह इतनी सस्ती मुरली कैसे दे जाता है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र में तो उसकी अभी अधिक न होगी, यानी कि उसकी जो उम्र है वो अभी ज़्यादा नहीं है, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। यानी कि बीकानेर का जो प्रसिद्ध है कलरफुल, है ना, रंगीन साफा, है ना, कलरफुल साफा जो है वो अपने सिर पर बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। भाई आसपास के लोगों ने जैसे उसके बारे में सुना, है ना, कि वो दुबला है, पतला है, गोरा सा है, ज़्यादा उम्र नहीं है उसकी, 30-32 का ही होगा, है ना, बीकानेरी जो है वो साफ़ा बांधता है, रंगीन साफ़ा बांधता है। तो यह सब जब आसपास में लोगों ने एक दूसरे से चर्चा की तो
कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि उसी प्रकार तो क्या था, खिलौने वाला भी दिखता था। यानी कि जैसी आप कदकाठी बता रहे हैं, जैसे आप उसकी वेशभूषा बता रहे हैं, ऐसा तो खिलौने वाला दिखता था, वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। अब देखिए लोग बागों के मन में विचार आने लगे कि हाँ भाई, कभी ये वही तो नहीं है खिलौने वाला जो पहले खिलौने बेचा करता था और अब मुरली बेचा करता है। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? कुछ लोग कह रहे हैं, जिन्हें पता नहीं होगा आसपास में कि कोई खिलौने वाला भी बेचने यहाँ पर आता था, तो वह आपस में चर्चा कर रहे हैं कि क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था। देखिए बच्चों, हमने आज आपको इस कहानी का प्रथम भाग समझा दिया है। आगे की वीडियो में हम आपको इस कहानी का द्वितीय भाग समझाएंगे, यानी कि सेकंड भाग आपको समझाएंगे। ठीक है बच्चों, आप इस चैप्टर को, इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।